भाई साहब, मिसाइल प्रोग्राम या जो टॉक्स हो रही हैं उनकी बात की, लेकिन ईरान एक चीज़ तो पहले ही वाजे कर चुका है, यूरेनियम अफजूदगी पर कहीं ना कहीं तो चलें बात हो रही है, लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या जो मिसाइल सिस्टम है उस पर तो ऑलरेडी वो नो कह चुके हैं कि इस पर तो बात भी नहीं हो सकती। अगर 3 चीज़ें कही जा रही हैं उस पर 2 पे तो ईरान ने सख्ती से कह दिया इन 2 पर बात नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि यूरेनियम इनरिचमेंट पर बात हो सकती है, तो मुज़ाकरात इसका मतलब पहले से ही फेल थे। देखिए, ये तो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में देयर इज लिटिल मोर टू इट। ये याद रखिएगा कि ये जो रिजीम चेंज है या जो प्रेजेंट रिजीम है, जिस तरीके से भी अगर उनकी रेजिडेंस के करीब या उनके ऑफिस के करीब हमला किया गया तो दिस इज क्लियर इंडिकेशन, और ईरान के अंदर के भी कुछ हालात हैं बनाए गए हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो दिस इज लिटिल मोर बियॉन्ड द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान। तो ये तो फिर एक नेचर ऑफ स्टेट चेंज करने की तरफ आप जा रहे हैं। जो उसकी जो आइडियोलॉजिकल नेचर है स्टेट की, आप उसको चेंज करने जा रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स आर बिग, तो फिर ये थोड़ी सी लॉन्ग ड्रॉन एप्लीकेशन होगी, क्योंकि ईरान भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनका, और सेकेंडली ईरानियन जो सोसाइटी है वो दैट्स लिटिल डिफरेंट। वो अब इसको कैसे रिसीव करती है। पहले एक हालात बने ईरान के अंदर, जो प्रोटेस्ट हुई सोशो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, तो उसने ऑलरेडी एक माहौल तो बनाया, बट अल्टरनेटिव्स कुछ सामने नजर नहीं आ रहे। लेकिन तो साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है ईरान के, अगर हम जिस तरह आप हालात की बात कर रहे हैं या इंटरनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ बेरोजगारी है, गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब इस तरह कोई बैरूनी ताकत हमला करती है ईरान पर, तो ईरान की सारी जो कौम है वो यूनाइटेड हम देखते हैं। इससे पहले भी माजी में हम देख चुके हैं और अब भी यकीनन ऐसा होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि ईरानियन सोसाइटी इज लिटिल डिफरेंट। ये वेनेजुएला तो है नहीं, या जो अरब कंट्रीज में पहले माजी में होते रहे, लेबनान वगैरह में इजरायली एप्लीकेशन जो रही वो दैट वाज लिटिल डिफरेंट। लेकिन वहां पे भी आपने देखा कि पहले एक अरब स्प्रिंग के साथ एक हैयत को चेंज किया गया, अरबिक अरब वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल मैप है उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, या जो सिनारियोज थे वहां पे उसको में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि एक रूम बनाया जाता है पहले प्रेजेंट सिस्टम के बीच में, तो उसके साथ ही मिलिट्री। अब ये डिपेंड करता है कि ये अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों ऑब्जेक्टिव्स को, और इजरायली कॉन्टेक्स्ट में फिर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं। जब आप जूइश जायनिज्म की बात करते हैं तो उनके तो अपने आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो जब इनका मिक्स होता है तो फिर ये वॉर को एक्सटेंड करते हैं। वॉर तो है तो एक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका नुकसान फिर पूरे रीजन को होगा जी। दिस वॉर विद ईरान इज नॉट अ ऑर्डिनरी वॉर, ये पूरे रीजन को, क्योंकि अगर अभी ईरान का जो रिस्पांस जाता है वो लेट्स से कि किसी ऐसे इस्लामिक कंट्री में अमेरिकन एसेट्स पे जाता है और वहां पे कुछ ऐसी चीज नुकसान हो जाता है, तो उनकी भी वो सॉवरेनिटी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कतर पे उन्होंने स्ट्राइक्स की थी, लेकिन उन्होंने पहले ही इतला भी दे दी थी, चूंकि हक रखते हैं दिफा का, इसलिए उन्होंने कतर पर स्ट्राइक्स की। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके रिपरकशंस होती हैं जी। और फिर सेकेंडली एक चीज ज़हन में रखिएगा कि ये जो वॉर होती है ये बड़ी डेंजरस फिनोमेना होता है जी। ये कई दफा आपके कंट्रोल में भी नहीं रहती। इवन कि बड़ी सी बड़ी ताकत भी जब शुरू करती है तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है कई दफा। तो उसको फिर उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कह ले ये स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, वो पूरे रीजन को इम्पैक्ट करते हैं। और देखे पाकिस्तान भी बड़ा क्रिटिकली इसके साथ इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ डेंजरस फिनोमेना। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि जो डायलॉग चल रहा था उसको पूरा एक मौका नहीं दिया गया। आई थिंक अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज व्हाट इट इज।